हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। आज की क्लास है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रैक्टिस सेट है। आपका पहला प्रैक्टिस सेट है भारतीय आंदोलन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी, जीडी, यूपीपी, पैट और बहुत से एग्जाम्स के लिए जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। आपको पहला क्वेश्चन बताना है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो क्या लक्ष्य था आपको बताना है। तो उसका लक्ष्य था कुटीर उद्योगों पर प्रोत्साहन। गांधी जी चाहते थे स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। किसके? स्वदेशी वस्तुओं का इसलिए प्रोत्साहन चलाया गया उद्योगों को हटाने का, क्योंकि अपने यहाँ लोग अपने हाथों से कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको सूची फर्स्ट और सेकंड दिए गए और सही उत्तर चुन के आपको लिखना है। पहला है आपका जैसे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का आपका क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। उसके बाद है एम.ए. जिन्ना। एम.ए. जिन्ना संबंधित आपके मुस्लिम लीग से। उसके बाद आता है तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू हैं आपके लिबरल पार्टी से। किससे? लिबरल पार्टी से तेज बहादुर सप्रू। उसके बाद बचा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर संबंधित आपके हिंदू महासभा से। तो इसका क्या हो जाएगा? तो सरोजिनी नायडू किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। और एम.ए. जिन्ना किससे संबंधित है? मुस्लिम लीग से। तेज बहादुर सप्रू किससे संबंधित? लिबरल पार्टी से। और बी.डी. सावरकर किससे संबंधित? हिंदू महासभा से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? आपको 15 अगस्त 1947 को मिला भारत को अधिकारिक क्षेत्र का दर्जा। इसे क्या कहते हैं? डोमिनियन स्टेट कहते हैं। दो राज्य, दो आपके बने के पाकिस्तान एंड भारत बन गया था उससे। आगे देखते हैं माउंटबेटन योजना के बारे में। माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई। किसके? 18 जुलाई 1947 को इसे क्या स्वीकृति मिल गई। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। जी हाँ, 2 डोमिनियन मतलब भारत और पाकिस्तान में इसे 15 अगस्त 1947 को बांट दिया गया। इस प्रकार भारत को इसी तिथि को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्राप्त हुआ। तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। यह क्लास आपके एसएससी, जीडी, यूपीपी, पैट, लेखपाल, वीडियो इत्यादि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपका। और ये आपका प्रैक्टिस सेट पहला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है आप लोगों को। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो आपको गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षाएं बतानी कौन कौन से। पहला है सत्य और अहिंसा। आपको ध्यान रखना है सत्य और अहिंसा ये कहाँ से आई? आपके बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी ने पहले ही बता दिया था सत्य और अहिंसा, वहीं से गांधी जी ने लिया था सत्य और अहिंसा। आगे देखते हैं। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सत्य और अहिंसा थी, जबकि सत्याग्रह उनके जन आंदोलन का प्रमुख अस्त्र था। उनके जन आंदोलन का प्रमुख अस्त्र कौन सा? सत्याग्रह। जबकि सत्याग्रह क्या था? उनके जन आंदोलन का प्रमुख अस्त्र था। आगे देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ। आपको बताना है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को आपका पहला सत्र होता है। उसके बाद 9 दिसंबर को पहला सत्र होता है। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरा सत्र होता है। 9 दिसंबर 1946 जो पहला सत्र होता है उसमें क्या किया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। किसको? और फिर स्थायी सदस्य को किसको चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। आपको पहला सत्र। आगे देखते हैं। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर वकीलों की अध्यक्षता की थी? क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से रिपीट करते हैं।
निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की, कौन सी आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे की पैरवी कर के वकीलों की अध्यक्षता की थी? उनका नाम था भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई ने क्या किया, 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर वकीलों की अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आने से पहले मैं आपकी इसको कुछ और बता देता हूँ इसके बारे में। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर शप्रू, अशफाक अली और जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। कौन कौन से इसमें थे? कैलाश जी कर रहे थे, कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर शप्रू, आशफ अली, जवाहरलाल नेहरू और भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे 1945 में। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप सभी का आंसर बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था। उनका क्या नाम था? एओ हुम। एओ हुम तो 1885 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एओ हुम थे। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। एक बार हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कभी नहीं रहे। आगे देखते हैं 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक दूसरे के निकट आ गए थे। आपको बताना है कि किस राष्ट्रीय आंदोलन में 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग की दूसरे के निकट आ गए थे। कहाँ हुआ था? या लाहौर में। 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग का एक दूसरे निकट आ गए थे। कौन से? लखनऊ अधिवेशन में। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग लखनऊ में हुए समझौते के बाद एक दूसरे के निकट आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 9। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी? आपको बताना है नरम दल और गरम दल के बीच किस फूट कहाँ पड़ी। अब 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जी हाँ 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में आपका नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गई थी। आगे देखते हैं नरम दल और गरम दल के बीच कब फूट पड़ी? 1907 में। आगे देखते हैं नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर रास बिहारी घोष जी कर रहे थे। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों धड़े पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार कर रही थी। आपसे अगर पेपर में पूछा जाए कि 1916 में जो मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? अंबिकाचरण मजूमदार जी कर रही थी। कहाँ हुआ था? ये आपका लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था और एनी बेसेंट जी थी वहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? आपको बताना है कि कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था। आपका जनरल डायर। जलियांवाला बाग देखो वहाँ चली थी गोलियाँ, या आपने ये सुना होगा। वहीं से जलियांवाला बाग हादसे का कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? जनरल डायर जी। आगे देखते हैं जलियांवाला बाग हादसे से ब्रिगेडियर डायर संबंध था। 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थी भीड़ पर ब्रिगेडियर जनरल ने रेगिनलैंड एडवर्ड हैरी डायर के साथ आदेश पर गोलियां चलाई थी। किसके? एक ब्रिगेडियर जनरल रेगिनलैंड एडवर्ड हैरी के कहने पर आदेश पर उन्हें गोलियां चलाई थी और 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी आपके जलियांवाला हत्याकांड। आगे देखते हैं लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस हिंसा का शिकार कर रहे थे? तो उस समय वो साइमन कमीशन वापस जाए इसके बारे में विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। उनको वहीं पे लाठियों से चार्ज से उनकी मृत्यु कर दी गई। आगे देखते हैं लाला लाजपत राय 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए। जी हाँ, लाला लाजपत राय वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC, क्या नाम? AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ गया था? बेलगांव में। बहुत ही पेपर में आपसे पूछा जाता है PSSC, GD, UPP, PAT और ऑल एग्जाम्स जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन से क्वेश्चन आते हैं
तो उसमें पूछा जाता है गांधी जी के बारे में, एक आधे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा क्लास को। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अधिवेशन 1924 में बेलगांव में आयोजित किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? आपको बताना है कि 1930 में महात्मा गांधी जी ने सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो उन्होंने दांडी से आरंभ किया था। दांडी एक जगह पड़ती है, वहाँ से उन्होंने आरंभ किया था। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 930 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी, गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। दांडिया कहाँ? गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, जहाँ 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। उन्होंने नमक कानून को भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया 12 मार्च 1930 को। आगे देखते हैं वर्ष 1942 में क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये भी क्वेश्चन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण है? आपको बताना है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण है? तो आपको मुख्य कारण बताना है, कौन सा कारण होगा? क्रिप्स मिशन की विफलता। आपका क्या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता था, यही आरंभ कारण था। आगे देखते हैं थोड़ा डिटेल में इसके। तो यही आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद।